सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स में से हमारी धरती सबसे अनूठी है, क्योंकि यह इकलौती है जहाँ पर जीवन मौजूद है। लेकिन क्या हो अगर हमारे मुकाबले में कोई और भी हो? क्या होगा जो एक दूसरी धरती कहीं से प्रकट हो जाए? इस हालत में दो सूरतें हो सकती हैं। पहली, दोनों ग्रह तबाह हो जाएं। दूसरी सूरत अप्रत्याशित लेकिन थोड़े तर्क पर पहुंचने वाली है। लेकिन हम तबाही वाले नजारे से शुरुआत करते हैं। समान हालात वाली दूसरी धरती केवल तभी वजूद में रह सकती है जब उसे पूरी तरह से हमारे प्लेनेट जितनी सूर्य की रोशनी मिले। हमारी धरती जिस जगह पर सूर्य का चक्कर लगाती है वह सूर्य की गर्मी पाने के लिए परफेक्ट है। अगर हम थोड़ी दूरी पर होते तो हमारे प्लेनेट की पूरी सतह अंटार्कटिका से मिलती जुलती होती। साथ ही अगर हमारी धरती सूर्य से थोड़ा नजदीक होती तो हम एक बड़े से रेगिस्तान में रह रहे होते जहाँ पर काफी जीवन मौजूद होता। इसलिए दूसरी धरती का हमारे जैसा होना और हमारे प्लेनेट के ऑर्बिट को फॉलो करना भी जरूरी है। दो बड़े ऑब्जेक्ट एक दूसरे के नजदीक मौजूद रह सकते हैं। धरती और चंद्रमा की जोड़ी इसका एक बढ़िया उदाहरण है। लेकिन अगर दूसरा ऑब्जेक्ट हमारी धरती जैसा वजनदार और बड़ा हुआ तो उन दोनों के लिए पर्याप्त जगह नहीं बचेगी। दोनों धरतियों की ग्रेविटी एक बड़ी समस्या होगी। दोनों दुनिया आपस में टकरा जाएंगी क्योंकि वे एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगी। यह प्रोसेस लाखों सालों तक चलेगा। फिर अंत में दोनों प्लैनेट एक विशाल दुनिया में तब्दील हो जाएंगे। साथ ही उनके बचे कुछ हिस्से प्लैनेट बनकर आसपास मंडराने लगेंगे, जैसे शनि के छल्लों में होता है। या फिर एक प्लैनेट दूसरे को उसके ऑर्बिट से बाहर धकेल देगा। एक धरती सूर्य की तरफ दौड़ती हुई चली जाएगी और उसके एटमॉस्फेयर में एक माचिस की तीली की तरह जल उठेगी। यह याद रखना भी जरूरी है कि धरती हर समय 105 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती रहती है। यह आवाज की स्पीड से 80 गुना से भी ज्यादा है। और अब कल्पना करें कि दो बड़े प्लैनेट इस रफ्तार से एक दूसरे की तरफ उड़ते चले आ रहे हैं। किसी ज्वालामुखी के मुहाने पर रहने वाला कोई माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म इन दो धरतियों की टक्कर से बच नहीं पाएगा। यहाँ तक कि विस्फोट से पैदा होने वाली तरंगों से चंद्रमा के भी चीथड़े उड़ जाएंगे। लेकिन आइए कल्पना करें कि धरती की जुड़वा किसी दूसरे ऑर्बिट को फॉलो कर रही है, मंगल और धरती के बीच में कहीं। इस हालत में लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। वैसे काफी पहले एक थियोरी यह भी सामने आई थी कि शायद धरती की एक जुड़वा भी है। पहले के वैज्ञानिक मानते थे कि दूसरा प्लेनेट सूर्य की दूसरी तरफ छिपा हुआ हो सकता है। अंतरिक्ष विज्ञान की आधुनिक तकनीकों की वजह से अब हम ये जानते हैं कि यह थियोरी सच नहीं है, वरना हमारे टेलीस्कोप और दूसरे उपकरणों ने इस प्लेनेट के कुछ सिग्नल्स को अब तक पकड़ लिया होता। वैज्ञानिक हमसे हजारों प्रकाश वर्ष दूर स्पेस ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं, इसलिए उन्होंने यकीनन पड़ोस में मौजूद दूसरी धरती को नोटिस कर लिया होता। फिर भी आइए कल्पना करते हैं कि दूसरी धरती मौजूद है और हमने उसे हाल ही में खोजा है। एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स के पूरे फील्ड को फंडिंग के रूप में फौरन सैकड़ों अरब डॉलर मिल जाएंगे। धरती की जुड़वा के बारे में जानकारी जुटाना लोगों का सबसे पहला काम बन जाएगा। एक्सपर्ट्स सैकड़ों परिकल्पनाएं पेश करते कि दूसरी धरती कैसी दिखती है और वहाँ पर क्या हो रहा है। हम सूर्य से जितना दूर हैं, ये दूसरा प्लेनेट भी लगभग उतनी ही दूरी पर है। इसका मतलब है कि वहाँ का मौसम भी हमारे जैसा ही होगा। जल्द ही वैज्ञानिकों ने पता लगा लिया कि धरती की कार्बन कॉपी पर तरल पानी और महाद्वीप हैं, लेकिन वे हमारे जैसे नहीं हैं। उनकी शेप और लोकेशन अलग हैं। ज्यादा संभावना है कि वहाँ पर जीवन भी मौजूद हो, लेकिन ये आया कहाँ से है? हमेशा से यह परिकल्पना की जाती है कि हमारे प्लेनेट पर जीवन एक मीटेराइट द्वारा लाए गए एमिनो एसिड से शुरू हुआ। यह बिल्कुल असंभव है कि दूसरी धरती के साथ भी ऐसा ही हुआ हो। वहाँ पर जीवन पूरी तरह से किसी दूसरी वजह से आया होगा। शायद उस प्लेनेट में मछली पानी से बाहर ना आती हो और उनका पहला समझदार जीव ओशन से निकला हो। यह स्केल्स और फिन्स वाले एम्फिबियंस या बड़े टेंटिकल्स वाले ऑक्टोपस जैसे मॉन्स्टर्स हो सकते हैं। दूसरी धरती पर मछलियां पानी से बाहर निकल सकती हों और उनके हाथ पैर निकल आए हों। लेकिन तब क्या होगा जब उन्हें जमीन पर चलना पसंद न हो? तब इस दुनिया में समझदार पक्षी मानव बसते होंगे, या फिर जीवन मिट्टी के नीचे गहराई में पैदा हुआ हो। फिर वहाँ विकास की वजह से इंसानों जैसे मोल या काफी विकसित कीड़े पैदा हुए हों। यह पक्का करने के लिए वैज्ञानिक वहां रोवर भेजते हैं। मंगल पर भेजा ऐसा मिशन कामयाब रहा था, इसलिए इसके साथ कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। धरती के लोग इंतजार कर रहे हैं। दूसरी तरफ रोवर को क्या मिलेगा? शिप को वहां पहुंचने में कई साल लगेंगे। हैरानी की बात यह है कि लॉन्च के 2 दिन के अंदर यह लौट आती है, लेकिन ये हमारा स्पेस प्रोब नहीं है।
इस दौरान दूसरी धरती के रहने वाले लोग भी हमारे प्लेनेट को देख रहे थे। एक वक्त पर उन्होंने भी एक प्रोब भेजा। यह हमारे जैसे मटेरियल से ही बना है। इसमें कैमरा और रिकॉर्डिंग डिवाइस है, लेकिन लोग चिंतित हैं क्योंकि रोवर एक मशीनी मकड़ी की तरह दिख रहा है। क्या यह संभव है कि इस दुनिया में विशालकाय टेरेंटुला रहते हो? वैज्ञानिक समझते हैं कि हमें कम्युनिकेट करना होगा। हम अपने मेहमानों को एक रेडियो सिग्नल भेजते हैं जिसमें हमारी सभ्यता के बारे में कुछ जानकारी है। वे इस मैसेज को पकड़ लेते हैं और अपना मैसेज भेजते हैं। इसमें अजीब सिंबल्स हैं जो स्क्रैचेस से मेल खाते हैं। सारी दुनिया की भाषा के जानकार इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच एस्ट्रोनॉमर्स इंसानों की बोली की रिकॉर्डिंग मेहमानों को भेजते हैं। कुछ दिनों बाद हमारे सैटेलाइट अंतरिक्ष के पड़ोसियों की आवाज के साथ एक मैसेज पकड़ते हैं। वैज्ञानिक रिकॉर्डिंग को चलाने ही वाले हैं। पूरी दुनिया सांस रोककर सुन रही है। यह एक गुर्राहट है, एक डरावनी और पूरी तरह से ना समझ में आने वाली गुर्राहट। इसमें अंतराल और एक असामान्य रिदम है, लेकिन यह इंसानों के बोलने के तरीके से बिल्कुल भी मेल नहीं खा रही। पूरे प्लेनेट में घबराहट है। सभी देश घुसपैठ के मुकाबले की तैयारी कर रहे हैं। अब सबसे जरूरी चीज है प्लेनेट को बचाने के लिए शील्ड को तैयार करना। कोई भी मैसेज को समझ नहीं पाया। यह हो सकता है कि हमारे पड़ोसी भी हमें न समझ पाए हों। लोग संपर्क बनाने के लिए एक आखिरी कोशिश करते हैं। हम अपने मेहमानों को समझने के लिए एक वीडियो भेजते हैं जिसमें हाव भाव और संकेतों की मदद से बताया गया कि हम केवल शांति और सहयोग चाहते हैं। जवाब के लिए ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। हमारे सैटेलाइट को उनकी वीडियो फाइल मिली। वैज्ञानिकों ने उस रिकॉर्डिंग को चलाया। यह शॉकिंग है। हमें रोबोटिक सूट में डायनासोर दिखाई देते हैं। दूसरी धरती पर जीवन ठीक उसी तरह से विकसित हो रहा है जैसे हमारे यहाँ हुआ, लेकिन बदनाम कोलोसॉल मीटेराइट वहां पर नहीं गिरा। लाखों सालों के विकास के बाद डायनासोर संवेदनशील बन गए हैं। वीडियो में हुर्रा रहे हैं और हमारी धरती की पिक्चर पर अपने पंजों से इशारा कर रहे हैं। फिर वे और भी जोर से हुर्राना शुरू कर देते हैं। और क्या यह हंसी है? रिकॉर्डिंग खत्म हो जाती है। लोग सोचते हैं कि यह आक्रमण की घोषणा है। कई साल बीत गए। इस दौरान वैज्ञानिकों ने कई बार डायनासोर्स के साथ संदेशों की अदला बदली की और ऐसा लगा कि हम जैसे उन्हें समझने लगे हैं। यह पता चला कि रेप्टाइल्स भी शांति ही चाहते हैं। उन्होंने बताया कि उनके प्लेनेट पर कभी इंसानों जैसे ह्यूमनॉइड बसते थे, लेकिन एक भयानक बाढ़ उन सभी को बहा कर ले गई। डायनासोर्स बचने में कामयाब हुए और उनमें समझदारी का विकास हुआ। इंसानों को उनके प्लेनेट पर पैर रखने से पहले कई साल लगेंगे और जब यह होगा मानवता राहत की सांस लेगी कि हम अकेले नहीं हैं। लेकिन तब क्या होगा अगर दूसरी धरती पर कोई समझदार जीवन न हो? लोग तब भी खुश होंगे। हमें पता होगा कि हमारे पास एक दूसरा घर है। शायद हमें धरती की जुड़वा को एक्सप्लोर करने का काम फौरन शुरू कर देना चाहिए या वहां पर खुदाई चालू कर देनी चाहिए ताकि हम अपनी धरती के सोर्सेस को फिर से भर सकें। चाहे जो हो, हमारा जीवन एकदम नहीं बदलेगा क्योंकि यह धरती हमारे प्लेनेट से काफी दूर होगी। दूसरी धरती पर लोगों के बसने से पहले दर्जनों पीढ़ियां बीत जाएंगी। हमारी धरती काफी ज्यादा रिसोर्सेज गंवाती रहेगी, इसलिए हर कोई नई दुनिया में बसना चाहेगा। शुरुआत में केवल सबसे अमीर लोग ही ऐसा करेंगे, लेकिन समय के साथ अंतरिक्ष का सफर सस्ता हो जाएगा। लोग शायद दूसरी धरती पर स्वर्ग बनाने के लिए काफी पैसा निवेश करेंगे। अगर यह हुआ तो हम ताजी हवा और प्रकृति का मजा लेने के लिए छुट्टियों में इस दुनिया का दौरा करेंगे। कुछ भी कर लें, इंसानों की जनसंख्या तो बढ़नी ही है। इसका मतलब है कि जल्दी या देर से दूसरी धरती भी पहली की तरह भीड़ भाड़ वाली हो जाएगी। साथ ही तब लोग सितारों के बीच एक नए घर की तलाश करना शुरू कर देंगे। वैसे अगर हमारे जैसे किसी प्लेनेट पर कोई जीवन मौजूद है तो संभव है कि यह ऑक्टोपस जैसा दिखता होगा। पहले से कई थियरीज हैं जो यह कहती हैं कि ऑक्टोपस धरती पर किसी दूसरी दुनिया से आए थे। किसी भी जानवर के विकास के कई चरण होते हैं। उदाहरण के लिए हाथी और मैमथ 50 से 60 लाख साल पहले एक ही वंश से नाता रखते थे। यदि और आगे देखें तो लगभग सभी स्तनधारी जीव एक ही पूर्वज से निकले हैं जो रेंगने वाले थे। हर एक प्रजाति लाखों सालों में बदलती आ रही है, लेकिन ऑक्टोपस नहीं। वे अचानक फैमिली ट्री में मौजूद हो गए। विकास के नजरिए से स्क्विड अब से लाखों साल पहले ऑक्टोपस से विकसित हो गए होंगे, लेकिन देखिए वे अब भी यहाँ हैं। साथ ही ऑक्टोपस काफी ज्यादा स्मार्ट हैं। उनके जेनेटिक कोड इंसानों से ज्यादा विविधता वाले हैं। हमारी तरह वे किसी दूसरे प्लैनेट से आए हुए हो सकते हैं, लेकिन बेशक ये तो एक परिकल्पना ही है।